नमस्कार, मैं हूँ शशि। आज हम संस्कृत का चैप्टर 2 दुर्बुद्धि विनश्यति पढ़ेंगे, जिसका अर्थ है बुरी बुद्धि का विनाश होता है। पाठ शुरू करने से पहले इस पाठ के अंदर क्या है इसके बारे में आपको मैं बता रही हूँ। मगध देश में फलुत्पल नाम का एक तालाब था, जहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहा करते थे और कंबुग्रीव नाम का एक कछुआ भी उनका दोस्त वहीं पर ही उनके साथ रहता था। एक बार जो है मछुआरे तालाब के पास आए और उन्होंने प्लानिंग की कि कल वो मछलियों और कछुओं को मारेंगे। और कछुए ने उनकी बात को सुन लिया और अपने दोस्तों से कहा कि क्या तुमने मछुआरों की बात को सुना था? तो अब मैं क्या करूं? तो हंसों ने उसका जवाब दिया कि कल सुबह जैसा भी होगा वैसा कर लेंगे, जैसा भी उचित कदम जो भी होगा उचित कदम उठा के कर लेंगे। तो कछुए ने कहा कि मैं तो यहाँ से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। तो हंसों ने कहा कि अब हम क्या करें इसमें? तो कछुए ने बोला कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से कहीं और जाना चाहता हूँ। तो हंसों ने कहा कि इसके लिए क्या उपाय है? तो कछुए ने कहा कि तुम दोनों जो है अपनी चोंच में एक लकड़ी को पकड़ लो, मैं उस लकड़ी के बीच में जो है लटक जाऊंगा और तुम्हारे पंखों के बल से जो है दूसरे स्थान पर सुखपूर्वक पहुंच जाऊंगा। तो हंसों ने उसका जवाब दिया, हाँ ये हो तो सकता है, परंतु इसमें एक डर है। तो उसने कहा क्या डर है? तो उसने कहा कि तुम्हारे को हमारे साथ उड़ता हुआ देखेंगे, लोग देखेंगे तो मजाक उड़ाएंगे, वो बोलेंगे कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। अगर तुम उनका उत्तर दोगे, अगर तुम उनके जवाब दोगे तो तुम्हारा मरना जो है वो निश्चित है। फिर हंसों ने उसको समझाया कि तू तो रहने दे, तू तो यहीं पर ही रह जा। लेकिन कछुआ जो है वो उनकी बात को सुनकर जो है वो गुस्सा हो जाता है, अपने दोस्तों से गुस्सा हो जाता है। फिर गुस्से में उन अपने दोस्तों को कहता है कि क्या मैं मूर्ख हूँ? भाई मैं ऐसा नहीं करूँगा, कोई भी उत्तर नहीं दूंगा, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं बोलूँगा, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। तो हंसों ने जो थी अपने चोंच के अंदर लकड़ी को पकड़ लिया और कछुआ उसके बीच में लटक गया। अब कछुए को हंसों के साथ उड़ता देखकर वहां के ग्वाले जो थे वो कछुए को उड़ता हुआ देखकर हैरानी करने लगे और उसके पीछे दौड़ने लगे। और एक ने कहा कि देखो देखो, हाँ कछुआ भी उड़ता है। तो उसमें से एक एक ग्वाले ने कहा कि अगर ये किसी तरह ये नीचे गिर जाएगा ना तो मैं इसे यहीं पर ही पका के खा जाऊंगा। तो दूसरा ग्वाला बोला कि नहीं, मैं तो तालाब के किनारे जाकर खाऊंगा। फिर कोई तीसरा बोला कि नहीं नहीं, मैं तो घर ले जाकर खाऊंगा। अब कछुआ जो था उनकी बातों को सुन रहा था और अपने दोस्तों को उसने अपने दोस्तों को वचन दिया था कि मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, लेकिन वो उसने उनकी बात को अपना दिया हुआ वचन जो था वो भूल गया और उसने ग्वालों को जवाब दे दिया कि तुम सब तो राख खाओ। जैसे उसने बोला उसकी लकड़ी जो थी मुंह से छूट गई और वो नीचे गिर गया और ग्वालों ने उसे जो था वो मार दिया। इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा हित चाहता है, अगर हम उनकी बात को नहीं मानते हैं तो हमारा जो होता है विनाश होना निश्चित होता है। कि जैसे हंसों की बात को कछुए ने नहीं माना और उसका जो है वो नीचे लकड़ी से नीचे गिर गया और ग्वालों के द्वारा मारा गया। इसलिए कहा गया है कि बुरी बुद्धि का जो होता है हमेशा ही विनाश होता है। तो अब हम चैप्टर शुरू करते हैं। अस्ति मगध देशे फलुत्पल नामे सरे, कि मगध देश के में एक फलुत नाम का एक तालाब था। तत्र संकट विकटौ नाम कौ हंसौ निवसत है। तत्र मीन्स वहां संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कंबुग्रीव नामा तयो मित्रम एक एक कुर्मे अपि तत्रैव प्रतिवस्ति स्म, तत्रैव वहां पर प्रतिवस्ति में रहता था। कंबुग्रीव कछुए का नाम है, कुर्मे कछुआ। तो कंबुग्रीव नाम का उनका मित्र एक कछुआ भी वहां रहता था। अतः एकदा धीवरा तत्र आगच्छन अकथन च, कि अतः एकदम मीन्स एक बार, धीवरा मीन्स मछुआरे, तत्र मीन्स वहां, आगच्छन मीन्स आए। एक बार मछुआरे तालाब के पास आए
और उन्होंने कहा, वयम श्वः मतस्य कुर्मिदीन मारिष्याम्य। वयम मीन्स हम सब, श्वः मीन्स कल, आने वाला कल यानी कि टुमारो, मत्स्य कुर्मिदान मीन्स मछलियों और कछुओं को, मारिष्याम्य मीन्स मारेंगे, कि हम सब कल मछलियों और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मे अवदत्, यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे, हे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ताम श्रुत्वा, क्या तुमने मछुआरों की बात को सुना? अधुना किम अहम करोमि, कि अब मैं क्या करूं? हंसौ अवदताम, हंस बोले, प्रातः यदे उचित तत्कर्तव्यम, कि सुबह जो है जैसा उचित होगा वैसे ही कर लेंगे। कुर्मे अवदत्, कछुआ बोला, मैवम तद यथा अहम अन्य हदम गच्छामि तथा कुरुतुम, तुम कुछ ऐसा करो कि मैं भी कहीं दूसरी जगह पर चला जाऊं। हंसौ अवदताम, हंस बोले, आवाम किम करवावे, कि हम दोनों क्या करें? कुर्मे अवदत्, कछुआ बोला, अहम भवदाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। अन्यत्र मीन्स कहीं और, गंतुम मीन्स जाना चाहता हूँ, इच्छामि मीन्स इच्छा है, कि मेरी इच्छा है कि मैं आकाश मार्ग से कहीं और चला जाऊं। हंसौ अवदताम, हंस बोले, अत्र क्या उपाय, यहाँ क्या, इसके लिए क्या उपाय है? कछ्वे वदति, कछुआ बोला, युवाम काष्ठदंडम एकम चचवा धार्यताम। युवा मीन्स तुम दोनों, काष्ठदंडम मीन्स लकड़ी, काष्ठ का मीनिंग होता है लकड़ी, एकम मीन्स एक, चचवा मीन्स चोंच में, धार्यता मीन्स धारण करो, कि तुम अपनी चोंच में एक लकड़ी को पकड़ लो, धारण कर लो। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंबे युवाभ्याम पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम मीन्स में, काष्ठ दंड मध्य मीन्स लकड़ी के बीच में, अवलंबे मीन्स लटक कर, युवाभ्याम मीन्स तुम दोनों के साथ, पक्ष बलेन मीन्स पंखों के बल पर, सुखेन मीन्स सुख से, गमिष्यामि मीन्स चला जाऊंगा, कि मैं लकड़ी के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों की सहायता से सुखपूर्वक दूसरे स्थान पर चला जाऊंगा। हंसौ एकथ्यताम, हंस बोले, संभवति एषे उपाय, कि ये उपाय तो संभव है, किंतु अत्र एक अपायो अपि वर्तते, किंतु यहाँ एक खतरा भी है। अपायो अपि मीन्स खतरा, कि इसमें एक खतरा भी है। आवाभ्याम नियमान तव अवलोक्यम जना किंचित वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम मीन्स हम दोनों के साथ, तुम्हें उड़ता देखकर लोग कुछ बोलेंगे। यदि तब उत्तरम दास्यामि, यदि तुम उनका उत्तर दोगे, तदा तब मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरना जो है वो निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं पर ही रहो। तत्श्रुत्वा कुर्मे अवदत्, कि अहम मूर्खम, कि क्या मैं मूर्ख हूँ? यह सुनकर जो था कछुआ क्रोधित हो गया और वह बोला कि क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तर ना दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, किंचित अभी ना वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा उक्तवान तथा युवाम कुरुतम, कि तुम दोनों जैसा करने के लिए कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। एव कृत्य काष्ठ दंडे लंबमान कुर्मे दृष्ट्वा गोपाल का पश्चात अवदन च, कि लकड़ी के बीच में लटके हुए कछुए को देखकर ग्वाले उसके पीछे दौड़े और बोलने लगे, हो महद आश्चर्यम, देखो बड़े आश्चर्य की बात है कि हंसों के साथ जो है वो कछुआ भी उड़ता है। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड़ते, कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है। कश्चित वदति, उनमें से कोई बोला, यदि अयम कुर्मम कथ्यम अपि निपतति तदा अत्रे पकत्वा खादिष्यामि। यदि ये कछुआ किसी तरह से नीचे गिरता है तब मैं यहाँ पर ही इसे पकाकर खाऊंगा। अप्रे अवदत्, अप्रे मीन्स दूसरा बोला, सरस तीरे दगध्वा खादिष्यामि, कि तालाब पर ले जाकर खाऊंगा।
अन्य कथम, कोई तीसरा बोला, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि इति, कि घर ले जाकर इसे खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मं मित्रो दत्तं वचनं विस्मृत्य कोपेन अवदत्। तेषां मीन्स उन दोनों के, उनके वचनों को सुनकर कछुआ अपने मित्रों को दिया हुआ वचन भूल गया और गुस्से से बोला, यूयम भस्म खादत, कि तुम सब राख खाओ। इति वदनेव कुर्मे आकाशात पतितः गोपाल के हैं मारिष्यति, कि ऐसा जो कहकर कछुआ जो था वो आकाश से नीचे गिर गया और ग्वालों ने उसे मार दिया। अतएव उक्तम, इसलिए कहा गया है, सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो न अभिनंदित, कि सुहृदय मीन्स अच्छे हृदय वाले, हित कामना मीन्स हित चाहने वाले, कि जो लोग हमारा हित चाहते हैं, अगर हम उनकी बात का अभिनंदन नहीं करते, मीन्स अगर हम उनकी बात को स्वीकार नहीं करते, उनकी बात को नहीं मानते हैं, तो उनका भी वही हाल होगा जो स कुर्म एक दुर्बुद्धि काष्ठदाढ़ भ्रष्टो विनश्यति, कि जैसे इस बुरी बुद्धि वाले कछुए का लकड़ी से नीचे गिरकर हुआ। मीन्स जो व्यक्ति हमारा हित चाहते हैं, अगर हम उनकी बात को नहीं मानते हैं तो हमारा विनाश जो है वो निश्चित है। कि जिस प्रकार से कछुए ने अब हंसों को जो वचन दिया था कि वह कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसकी बात को उसने जो था नहीं माना, वो अपने वचन को भूल गया, फिर उसका जो है वही उसका जो हाल हुआ कि उसे वो आकाश से नीचे गिर गया और उसे ग्वालों ने मार दिया। तो इसलिए जो हमारा हित चाहते हैं उनकी बात को स्वीकार करना चाहिए, उनकी बात को मानना चाहिए। इस पाठ के शब्दार्थ देखिए। सर का मीनिंग तालाब, कुर्मे या कच्छप है कछुआ, प्रतिवस्ती में रहता था, धीवरा मछुआरे, मत्स्य कुर्मादीन मछली या कछुआ आदि को, मारिश्याम में मारेंगे, मवैम माँ प्लस एवं से बना हुआ है ये, ऐसा नहीं, हदम तालाब को, धार्यताम धारण करना, पक्ष बलेन पंखों के बल से, अपाय हानि, नियमान ले जाते हुए, अवलोक्य देखकर, लंबमान लटकते हुए को, उड़ियते उड़ रहा है, विस्मृत्य भूलकर, भस्म राख, सुहृदाम मित्रों के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। हित कामनाम कल्याण की इच्छा रखने वाले, अभिनंदती प्रसन्नता स्वीकार करता या फिर करती है, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला या बुरी बुद्धि वाला। अब हम इसका अभ्यास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखिए। कुर्मस्य किम नामे आसीत, कछुए का क्या नाम था? इसका आंसर आएगा कुर्मस्य कंबुग्रीव नामे आसीत, कछुए का नाम कंबुग्रीव था। सरस तीरे के आगछन, तालाब के किनारे कौन आए थे? इसका आंसर सरस तीरे धीवरा आगछन, तालाब के किनारे मछुआरे आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुर्मे के मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था? इसका आंसर है कुर्मे आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कि कछुआ जो है आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था। लंब माने कुर्मे दृष्टवा के अधावन, कि लटकते हुए कछुए को देखकर कौन दौड़े? इसका आंसर है लंबमान कुर्मे दृष्टवा गोपाल का अधावन, लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले उसके पीछे दौड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखितानि वाक्यानि कम प्रति कथ्यति इति लिखत, कि नीचे लिखे वाक्य जो हैं किसने किससे कहे, इसके बारे में बताना है। फर्स्ट है, यथा प्रातः वदे उचितम तत्कर्तव्यम, कि सुबह जो है जैसा उचित होगा वैसा ही करेंगे। ये किसने किसको कहा? ये हंसों ने कुर्मम प्रति, कि हंसों ने कछुए के प्रति कहा।
अहम भवदाभ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, कि मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। ये किसने कहा था? कुरमे हंसों प्रति, कछुए ने हंसों को कहा था। अत्र क्या उपाय, इस यहाँ क्या उपाय है? ये किसने कहा था? हंसो कुर्मम प्रति, हंसों ने कछुए को कहा था। अहम उत्तर ना दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये किसने कहा था? कुर्मे हंसौ प्रति, कछुए ने हंसों को कहा था। यूयम भस्मे खादत, तुम सब राख खाओ। ये किसने कहा था? कुर्मे गोपालकान प्रति, कछुए ने ग्वालों के प्रति कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजूषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। मंजूषात में जो ये ब्रैकेट्स में जो शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अभिनंदती स्वीकार करना, भक्षिष्यामि खाना, इच्छामि इच्छा, वदिष्यामि बोलना, उड़यति उड़ना, प्रतिवस्तिस में रहता है। ये हमारे को शब्द दिए गए हैं। अब हमें इनको फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना है, जहाँ पर उचित हो वहाँ पर हमने इनको भरना है। फर्स्ट है हमारा हंसाभ्याम सा कुर्मो अपि उड़यते, कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है। नेक्स्ट है अहम किंचित अपि ना वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। नेक्स्ट है या हित कामनाम सुहृदाम वाक्यम ना अभिनंदती, कि हित चाहने वाले और कामना भला चाहने वालों का जो आदर नहीं करता है या उनकी बात को स्वीकार नहीं करते हैं। एक एक कुर्मे अपि तत्रैव प्रतिवस्तिस्मः, एक कछुआ भी वहाँ रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूँ। वयम गृहं नीत्वा कुर्मं भक्षिष्यामः, हम सब जो हैं वो कछुए को खाएंगे या मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कछपे कुत्र गंतुम इच्छति, कछुए की कहाँ जाने की इच्छा थी? इसका आंसर आएगा कछुए हंसाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र स्थाने गंतुम इच्छति, कछुआ हंसों के साथ जो था वो आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता था। सेकंड क्वेश्चन है कछपे कम उपायम वदति, कछुए ने इसके लिए क्या उपाय बताया था? कछपे उपायम वदति, कछुए ने उपाय बताया युवाम काष्ठ दंडम चचवा धारेताम, कि तुम दोनों अपनी चोंच में एक लकड़ी पकड़ लो, धारण कर लो। अहम काष्ठ दंड मध्य अवलंबे युवाभ्याम पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, कि मैं लकड़ी के बीच में लटक कर तुम्हारे पंखों के बल की सहायता से चला जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबमान कुर्मे दृष्टवा गोपाल का किम अवदन, कि कछुए को लटकता हुआ देखकर ग्वाले क्या बोले? लंबमान कुर्मे दृष्टवा गोपाल का अवदन, लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले बोले हे हो महद आश्चर्य, देखो बड़ा आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उड़ते, कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुर्मे मित्रौ वचनम विस्मृत किम अवदत, कि कछुआ जो था वो अपने मित्रों को दिया हुआ वचन भूलकर क्या बोला? कुर्मे मित्रौ वचन विस्मृत, कछुआ अपने मित्रों को दिए हुए वचन भूलकर अवदत बोला यूयम भस्म खादत, कि तुम सब राख खाओ। क्वेश्चन है घटनाक्रम अनुसारम वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखिए। कि हमने चैप्टर पढ़ा तो चैप्टर में पहले लाइन कौन सी आई थी, सेकंड लाइन कौन सी आई थी, तो हमें इसको रीअरेंज करके जो है वो लिखना है। तो फर्स्ट लाइन है कुर्मे हंसौ च अकस्मिन सरसी निवसंती स्म, कि कछुआ और हंस एक तालाब के पास रहते थे। सेकंड है के इचित धीवरा सरस तीरे अगछन, कि कुछ मछुआरे जो थे वो तालाब के किनारे आए। वयम श्रेय मत्स्य कुर्मिदीन मारिष्यामे इति धीवरा अकथन, कि मछुआरों ने कहा कि हम सब कल मछलियों और कछुओं को मारेंगे। नेक्स्ट है कुर्मे अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म, कि कछुआ दूसरी जगह जाना चाहता था।
नेक्स्ट, कुर्मे हंसो सहायताया आकाश मार्गेण अगच्छन्, कि कछुआ जो था हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से जाना चाहता था। नेक्स्ट है, लंबमान कुर्मे दृष्टवा गोपाल के अधामन, लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले उसके पीछे दौड़े। नेक्स्ट है, गोपाल कहा एकथ्यन वयम पतितः कुर्मे खादिष्यामि, कि ग्वालों ने कहा कि अगर ये कछुआ नीचे गिरता है तो हम सब इसे खाएंगे। नेक्स्ट है, कुर्मे आकाशात पतितः गोपाल कह मारिष्यतः, कि कछुआ आकाश से नीचे गिरा और ग्वालों ने उसे मार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजुषात पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि जो ब्रैकेट्स में हमें जो शब्द दिए गए हैं उनको हमने फिलिंग द ब्लैंक्स में भरना है। ये शब्द कौन से हैं? जलाशयम तालाब, अचिंत्यत सोचना, वृद्ध है बूढ़ा, दुखित है दुखी, कोटर वृक्ष के अंदर जो छेद करके बनाया जाता है घर रहने के लिए, कोटर, वृक्ष से वृक्ष, सर्प सांप, आदाय लाना, समीपे पास। अब इनको हम फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में भरते हैं। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसंति स्म, एक वृक्ष की शाखा पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एके सर्पे अपि अवसत, उस वृक्ष की कोटर में एक सांप भी रहता था। काका नाम अनुपस्थित है, सर्प काका नाम शिशुने खादती समय, कि कौवों की अनुपस्थिति में सांप कौवों के बच्चों को खा जाता था। काका दुखिता आसन, कौवे जो थे वो बहुत दुखी थे। तेषु एके वृद्धे काके उपायम अचिंत्यत, उनमें से एक बूढ़े कौवे ने एक उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत, वृक्ष के पास एक तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगच्छति, कि वहां पर एक राजकुमारी स्नान के लिए आती थी। शिलायां स्थिते तस्य आभरणम आदाय एके काके वृक्षस्य ऊपरी स्थाप्यत, कि पत्थर पर राजकुमारी के आभूषण जो पड़े हुए थे उसमें से एक कौवा जो था वो आभूषण लेकर वृक्ष के ऊपर आ जाता है। राजसेवका काकम अनुसृत्या वृक्षस्य समीपम अगच्छन्, राजसेवक मीन्स राजकुमारी के जो नौकर थे वो कौवे का अनुसरण करते हुए यानी कि कौवे के पीछे पीछे वृक्ष के पास आ गए। तत्र ते तम सर्पम च अमार्यन, उन्होंने वहां पर सांप को मार दिया। अतः एव उक्तम उपायन सर सिद्ध्यति, इसलिए कहा जाता है कि उपाय करने से सारे कार्य जो होते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं। आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा और इसका अभ्यास भी। धन्यवाद।